नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। बहुत सही जा रहे हैं आप महोदय। मतलब इसी दिन के लिए और ऐसे ही रवैये के लिए धरती पर कोई पैगंबर आते हैं ना, और पैगंबर क्या आपके लिए पेटेंटेड है? क्या वो हमारे नहीं? क्या उन्होंने ऐसा कहीं कभी भी कहा कि मैं सिर्फ एक कौम विशेष के लिए ही अपनी नेक भावना और प्रेम रखता हूँ? भाई पैगंबर का तो मतलब ही होता है पैगाम देने वाला, और जब वो पैगाम ईश्वरीय हो तो उसे हम देवदूत भी कह देते हैं। पर ये कैसे निर्धारित होता है कि पैगाम ईश्वरीय ही है? दरअसल कोई भी चीज या कोई भी बात जब हद से परे बेहद की होने लगे, लोक से परे अलौकिक सत्ता की होने लगे, देह से परे रूहानी स्तर की होने लगे, तब हम उसे ईश्वरीय संदेश या खुदाई पैगाम कहते हैं, है ना? देखो भाई, चीज तो वही है। अब उसे आप अंग्रेजी में एप्पल कह लो और यहाँ हिंदी में सेफल कह लो। ऐसा होता है कभी भला कि एप्पल कहकर फल खाने पर तीखा लगे और सेफल कहकर खाने पर मीठा लगे? अभी चीज वही है तो उसके गुण भी वही होंगे, भाषा कोई भी हो। तो भाई आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि आप सिर्फ भाषा भेद के चलते आपस में मतभेद रख रहे हो? आप बताइए, नुपुर शर्मा जी ने जो भी कहा, कहीं ना कहीं एक रोष प्रकट करते हुए कहा, क्योंकि भाई दास्तान काफी लंबी है, काफी पुरानी है। हमने घर में मेहमानों को बुलाया, उन्हें अपना भाई बनाकर हमने जो धर्म निभाया, घर के साथ रख कर रह कर भाई भाई कहलाकर तुमने हमेशा पीठ पर खंजर ही चलाया है ना? यही तो इतिहास है आपका, और यही तो आप भी खुद कह रहे हैं। अगर ये मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो सब जानते हैं कैसा देता है ना? लीजिए खुद ही सुनिए। के खिलाफ भी जाएंगे, और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा, और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे, और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा, और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हजरात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब सवाल ये उठता है आपसे भी और इस देश की सरकार से भी और हमारी आम जनता से भी कि एक व्यक्ति विशेष के संबंध में कुछ कह देने से उसे अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो भाई उसके एवज में हमने और हमारे सिस्टम ने उन्हें इस बात का नोटिस भेजा
सिर्फ नोटिस ही नहीं भेजा, कुछ दिनों के लिए निलंबित भी किया, जो कि वैसे ही अपने आप में अपमान का और अपने शब्दों के गलत इस्तेमाल करने का एहसास कराने के लिए काफी था। अब आप एक सजीव इंसान के लिए ये कह रहे हैं कि आंख दिखाई तो आंख नोच लेंगे, उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे। अब ये बताइए कि आपके इस बयान की आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? बताइए बताइए सरकार, बताइए मानवता के पुरोहितों, क्या यह बयान आपत्तिजनक नहीं? और क्या आपकी हरकतें दंडनीय नहीं? हमारे संगठन ने तो उन्हें सस्पेंड भी किया। तुम्हारे संगठन के प्रमुख तुम्हें सस्पेंड करते हैं या शाबाशी देते हैं? अब जरा यही देख लीजिए, ये बेचारे सन्यासी आपके मार्ग से क्या गुजरे, आप उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं भाई? तू बाबा है, तेरी माँ की चूत में डाल दे, गाड़ी के में निकाल, तेरी बहन को छोड़ डालूं, तुम्हारी माँ को छोड़, धर्मों को छोड़ कर लगवा रहा क्या है? देखो नंगा करना है, तेरी माँ को छोड़ डालूं, चुप तेरी बहन को छोड़ डालूं, तेरी क्या आपको यही शोभा देता है? यही आपका धर्म है? क्या ये आपत्तिजनक नहीं? क्या यह दंडनीय नहीं? विचार करें, समीक्षा करें।